हाय दोस्त, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हब आप एजुकेशन में। हम आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ द विलेज सॉन्ग। आप लोग जान ही रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, मैं हूँ आपका दोस्त यशम कुशवाहा। तो इस पोयम में जो हमारे जो राइटर हैं सरोजिनी नायडू है, उन्होंने एक बच्ची का प्रकृति के प्रेम को बताया है इसमें, तो उसी को हम लोग आज जानेंगे। तो दोस्त, आपके लिए छोटा सा हमारा संदेश है कि अगर आप कहीं अपने घर से बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क लगाए हुए ना जाएं। आपकी फैमिली की सुरक्षा आपके हाथों में, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। अगर बाहर से आप घर पे आते हैं तो अपने हाथ को साबुन से अच्छे से साफ करके धोएं 3 से 4 बार। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ आवर वीडियो। आप लोग हमें पहचान ही रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का पोयम तीसरा, जो हमारा पोयम है द विलेज सॉन्ग। इसमें इसकी जो कवित्री हैं उनका नाम है सरोजिनी नायडू। उन्होंने एक लड़की का प्रेम एक प्रकृति के ऊपर बताया गया है कि कैसे एक लड़की प्रकृति से प्रेम करती है, लगाव कितना है उसी के बारे में इसके में बताया गया है। तो चलिए हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। लिखा है, पैराग्राफ हमारा पहला है, बोला है हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स आर टू द ब्रिजेस फ्लोइंग, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, वेदर would you grave the lover who is reading forth the wed to you। इसमें कहा जा रहा है हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची विदर आर यू गोइंग। विदर मतलब वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रहे हो। जो हमारी कवित्री हैं कह रही हैं कि प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। तो दूसरा लाइन है, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स आर टू द ब्रिजेस फ्लोइंग। वुड यू कास्ट, क्या तुम उतार दोगी, योर ज्वेल्स आर, अपनी सारी गहने, क्या तुम अपनी सारी गहने उतार दोगी, टू द ब्रिजेस फ्लोइंग, बहती हुई हवाओं। ब्रिजेस मतलब हवाएं, फ्लोइंग मींस बहती हुई हवाओं में क्या तुम अपनी सारी गहने उतार दोगी। तीसरा लाइन है, बोला वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी, हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। गोल्डन ग्रेन मतलब गेहूं के दाने की बात कही जा रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो गेहूं का दाना है भूरे कलर गोल्ड के समान होता है, तो वही बात बताया जा रहा है। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी, Who on golden grain to feed you, जिन्होंने तुम्हें गेहूं के सुनहरे दाना खिलाया। यहाँ पे कहने मतलब है क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया है। तो चौथा लाइन हम लोग देखेंगे, बोला है would you grieve the lover who is the reading forth to wed you। बोला है would you grieve, क्या तुम दुखी करोगी, द लवर, उस प्रेमी को, हु इज रीडिंग, जो सवार हो के आ रहा है, फोर टू बेड यू, जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पे सवार हो के आ रहा है। यानी जो तुमसे शादी करने के लिए दुल्हा आ रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि क्या तुम उस प्रेमी यानी उस दूल्हे को तुम दुखी कर दोगी जो घोड़े पे सवार होके तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना दूसरा पैसेज देखते हैं कि दूसरा पैसेज क्या है। बोला है मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेदर
where upon the champa buds the champa birds are blowing. The to the coil haunted river isles where lotus lilies glisten. The voice of fairy folk are calling me, oh listen. तो इसमें इस पैसेज में बताया जा रहा है कि मदर माई मेरी माँ टू द वाइल्ड फॉरेस्ट यानी जंगली वन जा रहे, वाइल्ड मतलब जंगली, फॉरेस्ट में जंगल यानी जंगली वन जा रही हूँ। आई एम गोइंग मैं जा रही हूँ। मदर माई यानी मेरी माँ मैं जंगली वन जा रही हूँ। वेदर अपॉन द चंपा बक्स जहाँ चंपा की फूल, द चंपा बक्स आर ब्लोइंग चंपा की कलियों पे खिलती है। यहाँ पे चंपा के टहनियों पे चंपा की कलियां खिलती है, मैं उस वन जा रही हूँ। तो इसमें तीसरा लाइन है, बोला है टू द कोयल हांटेड जहाँ पे कोयल अक्सर आती हैं, रिवर आइसलेस यानी नदी के टापुओं पर, नदी के टापुओं पे जहाँ कोयल अक्सर आती हैं। वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन जहाँ पे कमल और कुमुदनी चमकती रहती हैं। तो चलिए हम चौथा लाइन देखते हैं। बोला है द वॉइस ऑफ फेरी फॉल्क आल कॉलिंग मी, द वॉइस ऑफ फेरी फॉल्क जहाँ पे परियों की आवाजें मुझे बुलाती हैं। बोला है द वॉइस ऑफ फेरी फॉल्क जहाँ पर परियों की आवाज मुझे बुलाती हैं। आर कॉलिंग मी, कॉलिंग यानी मुझे बुलाती हैं। ओ लिसन यानी जहाँ पे मुझे परियों की आवाजें बुलाती हैं। ओ लिसन, ओ सुनो। तो चलिए हम इसी के साथ अपना तीसरा पैसेज देखते हैं कि तीसरा पैसेज क्या है। बोला है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर ऑफ bridal song and cradle song and sandal scented leisure. Your bridal robes are in the looms, silver and saffron glowing. Right? Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? तो यहाँ पे जो हमारी कवित्री हैं बता रही हैं कि ओ हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर जो यह संसार है खुशियों से भरा हुआ है। बोला कवित्री कि प्यारी बच्ची जो यह संसार है पूरी तरह से खुशियों से भरा हुआ है। बोला है ऑफ विडल सॉन्ग एंड कैडल सॉन्ग यानी शादियों में बजने वाले गीतें एंड कैडल सॉन्ग यानी लोरियां, शादी में बजने वाली गीत और लोरियां एंड सैंडल सेंटेड जहाँ पे चंदन की खुशबू महकती है। लेज्योर यानी शादी के दौरान बजने वाली गीतें यानी लोरियां जहाँ पे सैंडल सेंटेड जहाँ पे चंदन की खुशबू महक रही है। बोला है तीसरा लाइन है, बोला है योर ब्राइडल ऑफ तुम्हारी शादी के कपड़े आर इन द लूम्स करगे पे है। ठीक है, लूम्स मीन्स होता है करगा। बोला है योर ब्राइडल रोब्स यानी तुम्हारे शादी के कपड़े, विडल मीन्स होता है विडल में तो है शादी, रॉब में होता है कपड़ा यानी तुम्हारे शादी के कपड़े आर इन द लूम्स करगे पे यानी कढ़ाई किया जा रहा है। सिल्वर एंड सैफ्रॉन, सिल्वर यानी चांदी से, सैफ्रॉन यानी केसरिया से ग्लोइंग यानी चमक रहा है। जो तुम्हारा शादी का कपड़ा है सिल्वर और चांदी से कढ़ाई किया जा रहा है जो चमक रहा है। बोला है चौथी लाइन है, बोला है योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हार्ट ओ वेदर आर यू। बोला है योर ब्राइडल केक्स यानी तुम्हारे विवाह का जो मिठाइयाँ हैं आर ऑन द हार्ट यानी चूल्हे पे है, तुम्हारे
विवाह की जो मिठाइयाँ बन रही है वह चूल्हे पे हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, ओ तुम कहाँ जा रही हो। तो हम अपना चौथा पैसेज देखेंगे, चौथा और आखिरी है। तो बोला है द बिटल सॉन्ग्स एंड केटल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. For sweeter sound the forest notes where forest streams are calling. बोला ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग। तो हम इसका पहला लाइन देख रहे हैं। बोला है द बिटल सॉन्ग्स, शादियों में बजने वाले गीतें, एंड कैडल सॉन्ग्स, जो लोरियां होती है यानी शादी में बजने वाली लोरियां, हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, दुखी का गीत बन जाता है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज का हंसता हुआ सूरज, द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, कल की दुख की हवा बन जाती है। आज का हंसता हुआ सूरज कल का दुख भरा हवा बन जाता है। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट, फॉर स्वीटर साउंड यानी दूर दूर, स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट यानी दूर दूर तक जंगल की स्वीटर मधुर आवाजें सुनाई दे रही हैं। नोट में आवाजें, वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीमिंग आर फॉलिंग, जहाँ पे नदियों की झरने गिर रहे हैं, जहाँ नदियों की झरने गिर रहे हैं वहाँ पे दूर दूर से आवाजें सुनाई दे रही हैं। बोले ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं ठहर नहीं सकती हूँ। आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं ठहर सकती हूँ। द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी, मुझे परियां बुला रही हैं। द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी यानी मुझे परियां बुला रही हैं। तो यह आज का हमारा पोयम तीसरा था, द विलेज सॉन्ग। तो दोस्त, अगर आपको हमारा यह पोयम पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट भी लिख सकते हैं कि अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे इस चैनल हब ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना हो। तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, कहाँ पे, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।